धरती पर बसी एक अनूठी नगरी, जिसकी हवाएं भी भाईचारा के गीत गाती थीं, जिसका पानी वाणी को भी मीठा बना देता था, जिसके बागों के फूलों और फलों पर कोई पहरा नहीं होता था, वही अयोध्या, राम की अयोध्या, हनुमान की अयोध्या, जिंदगी के गान की अयोध्या। लेकिन पता नहीं क्या बदलाव हुआ कि आज अयोध्या और श्री राम के नाम पर नफरतों का बाजार सज गया है। राम का नाम लेना है और राम मंदिर के लिए चंदा मांगना मौत का कारण बनता जा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा रिंकू शर्मा की मां कह रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि रिंकू शर्मा कौन? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि रिंकू शर्मा कौन है। रिंकू शर्मा दिल्ली के मंगोलपुरी में रहता था। कहते हैं कि वो राम भक्त था और मंदिर निर्माण के लिए लोगों से दान मांग रहा था, लेकिन कुछ लोगों को ये नागवार गुजरा। 10 फरवरी को मंगोलपुरी में जन्मदिन की पार्टी रखी गई थी। अपने दोस्तों के साथ रिंकू भी पार्टी में पहुंचा, लेकिन पार्टी के दौरान किसी बात पर रिंकू की अपने दोस्तों से बहस हो गई। मामला हाथापाई तक पहुंच गया, लेकिन वहां मौजूद दूसरे दोस्तों ने मामला खत्म करा दिया। परिवार वालों की माने तो करीब रात 10:30 बजे रिंकू पार्टी से घर वापस लौट रहा था। उसी बीच उसके कुछ दोस्तों ने उसे रास्ते में रोक लिया और इनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। किसी तरह रिंकू वहां से भागा, लेकिन उसके साथियों के सिर पर खून सवार था। वो भी उसके पीछे भागे और उसकी मां के सामने उसे चाकू मार दिया। कहता हुआ मेरा बच्चे को गया यहाँ से, पीछे चक्कू मारा हुआ था उसको। बस आप तो वीडियो में दिखा, रोकने की बहुत कोशिश की आपने। सर नहीं रोका, उन्होंने मार दिया मेरा बच्चा। अब मैं क्या करूं? मेरा कमाने वाला वही था सर घर में, पूरे घर का खर्चा वही चलाता था सर। मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, मेरी दवाइयाँ लानी। उसके पापा की हालत देखो जब से हो गया। और 2 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं सर, इनको नौकरी दो, कुछ भी दो, इंसाफ करो सर। जैसे मैं रो रही हूँ, उसके माँ बाप भी रो। वो 30-40 जन है, मेरा बेटा अकेला। 30-40 लोग आए थे सर, आधे उधर से आए हैं, मास्क लगा रखे। किसको गिनती मेरे को रोने में लग रही। माँ रोना ही था। छोटे बच्चे को भी मेरे सिर फोड़ा, गुमड़ा हो गया, उसको इतना मारा। वो तो 4 को मारने आए थे हमारे। आए तो 5 को थे, छोटा वाला मेरा घर में नहीं था। हमें तो 5 को मारने आए थे। वो सिलेंडर खोल दिया सर मेरा पूरी। कौन खोल के ले जा रहा था? सर अब मैं नाम नहीं जानती कितने जने थे, किसको जानूं। मैं सिलेंडर खींचा मैंने और मेरे बच्चे को खींच के बाहर ले गए, मार दिया उसको जान से। बस सर, और कुछ नहीं। जिस रिंकू शर्मा की हत्या का आरोप मोहम्मद दानिश, मोहम्मद इस्लाम, जाहिद और मोहम्मद मेहताब पर है, वो महज 25 साल का लड़का था जो एक निजी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन का काम करता था। अपने परिवार का भरण पोषण करता था। अब उसके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं। बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने उसकी हत्या की, कभी उन्हीं में से एक की पत्नी को रिंकू ने अपना खून देकर बचाया था। कोरोना महामारी के दौरान उसके भाई का इलाज करवाया था। हालांकि इस घटना के बाद अयोध्या के साधु संत काफी गुस्से में हैं और आरोपियों के खिलाफ फांसी की मांग कर रहे हैं। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने कहा है कि अगर रिंकू के हत्यारों को फांसी नहीं हुई तो वो आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। बहुत ही दुखद घटना है। सुनने के बाद हृदय विदीर्ण हो गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा डोर टू डोर जा करके जो समर्पण निधि कलेक्ट की जा रही है, जो उनका एक प्रयास है कि हर गरीब से गरीब व्यक्ति का भी कुछ न कुछ अंश राम मंदिर में लगे। लेकिन उसमें जिस तरह से रिंकू शर्मा की हत्या की गई अपराधियों के द्वारा, इससे हम साधु संत अपितु सभी देशवासी बहुत दुखी हैं। और हम लोग मांग करते हैं कि जो भी अपराधी हैं उनको जो है सजाए मौत, फांसी की मांग करते हैं। और यदि फांसी नहीं होगी तो निश्चित रूप से फिर जो है तो इसके लिए हम साधु संतों को रोड पर उतरने के लिए हम लोग मजबूर होंगे। अपेक्षा करते हैं ये जो हत्या हुई है इसके लिए, और हम लोग जो है जब तक उनको जो सजाए मौत नहीं मिलेगी अपराधियों को, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं ये बेहद निंदनीय हैं। अगर इनको जो है तो हत्या से कम सजा दी जाएगी तो इस तरह की जो है तो हत्याएं होती रहेंगी। इस तरह का जो है तो माहौल खराब होता रहेगा, अपराध बढ़ते रहेंगे। इसलिए दोबारा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जो भी अपराधी हैं, जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है अथवा जो लोग बचे हुए हैं, सबको सजाए मौत, फांसी की मांग मैं करता हूं अयोध्या की इस पावन धरा से। नहीं तो मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य
हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के लिए आमरण अनशन किया था और राम भक्तों के लिए, जो भक्त भगवान राम के मंदिर बनवाने में सहयोग कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर इस तरह के हमले हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, तो उनको न्याय दिलाने के लिए भी मैं आमरण अनशन करूंगा। हालांकि मामले की छानबीन में जुटी पुलिस कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। पुलिस का साफ कहना है कि रिंकू के एक दोस्त का जन्मदिन था, वहां पर एक आरोपी का रिंकू के दोस्त से झगड़ा हो गया। रिंकू बीच बचाव करने लगा, बाद में फिर घर पर ही झगड़ा हुआ, जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले और रिंकू पर चाकू से हमला कर दिया। बाद में रिंकू की अस्पताल में मौत हो गई। इस घटना की शुरुआत उस बर्थडे पार्टी के रेस्तोरां से हुआ था और उसके बाद वहां पर एक लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद रिंकू के घर के पास में एक झगड़ा हुआ जिसके दौरान उसको चोट लगी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसमें संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सर, ये राम वाला नाम जो नारे का है, इसका कोई लेना देना है रिंकू की हत्या को? तमाम हम लोग इन्वेस्टिगेशन में सारे चीजों को देख रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। ऐसा नहीं है कि राम के नाम पर राजनीति नहीं हुई या इससे पहले हिंसा नहीं हुई। पता नहीं लोग राम को कब समझेंगे। राम किसी एक के नहीं, सबके हैं। राम तुलसी के छंद में है तो मीर की रुबाई में भी है। राम वाल्मीकि के दोहे में है तो कैफी की नज्म में भी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, अयोध्या से बनबीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।